तो वेबिनार शुरू करते हैं। जैसे आप सबको पता है, हर बार की तरह आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। बहुत समय से हमारे बहुत सारे अलग अलग हेल्थ टॉपिक्स पे रोजाना बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं। और हमारे वेबिनार्स का एक ही मोटिव है, आपको आपकी दिक्कतों के बारे में जागृत करना। आपकी दिक्कत क्या है, कैसे ठीक हो सकती है, क्या चीजें हैं जो घर पे करके ही हम अपनी दिक्कतों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, और वेबिनार्स का एक मोटिव है आपको एक सही रास्ता दिखाना। आपको क्या ट्रीटमेंट का पाथवे चूज करना चाहिए जिससे आपको जल्दी रिजल्ट आए, आपका टाइम खराब ना हो, है ना। तो वो सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम अपने वेबिनार के माध्यम से गाइड करते हैं। तो आज का वेबिनार जो रहेगा वो रहेगा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के ऊपर। आज के टाइम पे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की भरमार है। ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में होता होता क्या है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, वो कितना हमारे लिए हानिकारक हैं, या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए कि हमें ये दिक्कतें हो ही ना। और अगर हमें कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो गए हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करना चाहिए। ठीक है, कैसे हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वेबिनार में जानेंगे। वेबिनार में जाने से पहले सारे दर्शकों को मैं सबसे पहले तो अपने साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। माई सेल्फ डॉक्टर मिताली शर्मा, और मुझे आयुर्वेद की फील्ड में लगभग 10 साल का समय हो चुका है, और शुद्धि आयुर्वेदा से जुड़े हुए मुझे लगभग 5.5 साल का समय हो चुका है। इतनी जो आयुर्वेद की हमारी अभी जर्नी रही है, अभी तक की जर्नी में हमने बहुत जो ऐसे केसेस हैं जो कि जिन्हें हम लाइलाज कह देते हैं, उनमें भी हमने रिजल्ट पाया है। पर हमने रिजल्ट पाया है आपका लाइफस्टाइल सुधार के, हमने रिजल्ट पाया है आपकी डाइट में कुछ चेंजेस करके, हमने रिजल्ट पाया है आपको पंचकर्मा के थ्रू, आपको डिटॉक्स करके। तो वही सारा एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसको पहले समझना जरूरी है। आई होप बहुत सारे पेशेंट्स या पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे जिन्होंने मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से भी काफी लोग ग्रसित होंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया होगा। पर सबसे पहले आप लोगों की क्वेरीज लेने से पहले मैं आपको समझाऊंगी ये होते क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में जनरल बातें समझेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों की वन ऑन वन क्वेरीज भी लूंगी। यानी कि वेबिनार के थ्रू वन ऑन वन आप मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको सोल्यूशन होगा वो मैं आपको दूंगी। और साथ में चैट बॉक्स में भी आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स से भी मैं कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें मैं लूंगी। और इसके अलावा जिन लोगों को डायरेक्ट मुझसे मिलना होगा, डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट करना होगा, तो वो मेरे साथ डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग मेरे साथ जीरकपुर में हमारा सेंटर है जो कि बल्टाना में है, वहां पे आके आप मेरे साथ वन ऑन वन मिल भी सकते हैं। तो अभी हम वेबिनार को स्टार्ट करेंगे, और वेबिनार की शुरुआत करेंगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं बुजुर्गों में, जो एल्डर लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं वो कॉमनली पाए जाते हैं। तो जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं मैक्सिमम लोग जो 45 ईयर्स से प्लस हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें ये मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स हैं बहुत ज्यादा कॉमन देखे जाते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स बीमारी के साथ साथ ना हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं उसको भी बहुत। तो जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी रूटीन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, कई बार इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं
कि हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, हम काम पे नहीं जा पाते, हमें अपने रूटीन की जो रोजमर्रा के काम है वही नहीं कर पाते हम कई बार। ठीक है, तो जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं इसमें कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स मैं आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे कॉमन आता है आपका ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसके अलावा आपका रहता है ओस्टियो आर्थराइटिस। इसके अलावा आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसके अलावा लो बैक एक, साथ में गाउट, और आजकल बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये कुछ कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि रोजमर्रा में आपको रूटीन में देखने को मिलेंगे। तो आप में से बहुत लोग होंगे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपेनिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, लो बैक एक, या शाटिका बोलें या डिस्क डिस्फंक्शन बोलें, ऐसी कोई ना कोई दिक्कतें बहुत सारे लोग होंगे जिनको होंगी। वैसे तो ये आपकी जो है वो जेरियाट्रिक डिसऑर्डर्स की जो रेंज होती है उसमें आता है, पर आज के टाइम कई बार ये बीमारियां यंग एज में भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके पीछे कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कैल्शियम का डेफिशिएंसी होना, या कैल्शियम का शरीर में एब्जॉर्ब ना होना, या विटामिन डी का डेफिशिएंसी होना, विटामिन डी का शरीर में एब्जॉर्ब ना होना, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। पर अगर आपके शरीर में इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या किसी कारणवश ये न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट से गायब हैं, या आपके शरीर में इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो भी ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक क्वेरीज लेने से पहले, जब तक हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स और नहीं जुड़ जाते, तब तक हम आपकी थोड़ा सा मैं आपको बीमारियों के बारे में ब्रीफ करूंगी। जैसे हमने सबसे पहले बात किया ओस्टियोआर्थराइटिस की, बहुत सारे लोग स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखने को मिलती है। एक तो फीमेल्स जैसे ही अपने मेनोपॉज के टाइम पीरियड पे आती हैं, तो उनके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण उनका जो बोन डेंसिटी है वो समहाउ कम हो जाता है। तो बोन डेंसिटी कम होने के कारण उनके शरीर में बहुत कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरी बात, वे महिलाएं जिनका वजन ज्यादा है उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा इस दिक्कत में होता क्या है, जो आपका कार्टिलेज होता है, घुटनों के बीच में एक कार्टिलेज होता है, वो घिसना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण चल पाने में दिक्कत होती है, पालथी मारकर बैठने में दिक्कत होती है, पैरों की बल नहीं बैठा जाता, और ज्यादा देर चला नहीं जाता, चलने पर घुटनों से कट कट का आवाज आता है। ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा एक दो कंडीशंस और हैं, जैसे आपका इसके अंदर आता है वे फीमेल्स जो स्टेरॉइड्स यूज करती हैं, उनके अंदर भी कहीं ना ये ओस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपिनिया का होने का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखोगे रूमेटाइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन देखने को मिलता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस तो यंग एज में भी बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट पहचान है वो होती है कि जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस आपका शुरू होता है, तो आपके जो हाथ की जो छोटी उंगलियां होती हैं, जो छोटे जोड़ होते हैं, इनके अंदर दर्द होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सुबह सुबह बढ़ता है। तो पेशेंट की जो सिम्टम्स होते हैं, इसी चीज से हम पहचान सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग अगर छोटे जोड़ों में, उंगलियों के जो जोड़ हैं उसमें दर्द होता है, और उसमें सबसे ज्यादा पेशेंट बोलेगा मेरे को स्टिफनेस होता है, अकड़ाहट ज्यादा होती है। ठीक है, और कई बार रूमेटाइड आर्थराइटिस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार जो उंगलियों के जो जोड़ होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट अपना रूटीन का काम नहीं कर सकता, अपने हाथों का सही से प्रयोग नहीं कर सकता, अपनी रूटीन की चीजें नहीं कर सकता, कोई चीज पकड़ी नहीं जाती। ठीक है, और मॉर्निंग में इतना अकड़ाहट होता है कि सुबह के आप मान के चलो 10-11 बजे तक तो पेशेंट को स्टिफनेस ही बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो वैसे वैसे पेशेंट की जो स्टिफनेस है, दर्दें हैं, वो धीरे 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 आप देखोगे कम होने लगती हैं। तो ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, ओल्ड एज में भी और यंग एज में भी। आयुर्वेद में अगर आप देखोगे, जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है उसे हम आम वात कहते हैं। तो आयुर्वेद में ये माना जाता है कि आम वात, रूमेटाइड आर्थराइटिस उसी को होगा जिसका डाइजेशन पुअर होगा। वो लोग जो टाइमली खाना नहीं खाते, किसी भी टाइम खाना खा लेते हैं, कई बार सुबह खाना नहीं खा रहे तो सीधा रात में जाके खा रहे हैं, कई बार
डायरेक्ट लेट नाइट खाना शुरू कर देते हैं, दिन की मील स्किप हो जाती है, प्रॉपर जिनके खाने का पैटर्न नहीं होता उनके अंदर ही आम बन जाता है, जिसे हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि टॉक्सिन्स बन गए हैं, है ना। तो वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो अभी हमने समझा रिमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी लो बैक एक बहुत कॉमन सिम्टम आता है। ओल्ड एज में तो बहुत कॉमन है, बहुत जगह यंग एज में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे पेशेंट्स का कंप्लेंट होता है मुझे लो बैक एक है। अब लो बैक एक सिर्फ थकान के कारण नहीं होता। लो बैक एक के बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, कई बार डिस्क अपनी जगह से सरक जाती है, कई बार जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है, कई बार उसके अंदर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, और कई बार क्या होता है, डिस्क अपनी जगह से इतनी सरक जाती है कि रीढ़ की हड्डी से जो नसें आपकी निकल रही होती हैं वो दब जाती है, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हाथों पैरों में सुनपन, नमनेस, है ना, और चींटी काटने जैसा सेंसेशन या झंझनाहट पेशेंट बोलता है, वो पेशेंट्स को बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। और जब आप सोच के देखो ऐसे पेशेंट्स की जगह, एक बार आके देखो, अगर लगातार हमारे हाथ पैर सुन हो तो हम कैसे अपना रूटीन का काम करेंगे, कैसे अपनी रूटीन की जो चीजें हैं उसे कैसे पूरा करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर देखो आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने काफी जो मेन मेन डिजीजेस हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के, उनके सिम्टम्स को जाना है, उनके कैसे आप पहचान सकते हो आपको ये बीमारी है उसके बारे में बात की है। तो आप में से भी अगर ऐसा कोई भी सिम्टम किसी को है तो ये इग्नोर करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो जाके अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। पूछिए आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या इलाज कराना है, क्या डिटॉक्स कराना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने सिम्टम्स के बारे में जाना, आने वाले टाइम पे अभी हम थेरेपीज पे बात करेंगे, कैसे वो आपको रिजल्ट्स देती हैं, क्या क्या थेरेपीज किस किस डिजीज में आप करवा सकते हो। पर वो करने से पहले एक बार मैं चैट बॉक्स से 3-4 सवाल लेना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम देखें तो अभी स्पॉन्डिलोसिस का दिक्कत है। ओके, उसके लिए देखो एक बार हमें एमआरआई चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होती है, और स्पॉन्डिलोसिस ना काफी हद तक ठीक हो जाता है, पर देखना पड़ेगा किस स्टेज का है। कपीजा जी की साइड से ये क्वेश्चन आया है। तो देखो स्पॉन्डिलोसिस में हम अग्निकरण कर सकते हैं, कटी बस्ती कर सकते हैं, इसमें हम कुछ अनुवासन बस्तियां भी देते हैं, अग्निकरण कर सकते हैं, तो उन थेरेपी से काफी हद तक ये सही हो जाता है। देन वी हैव क्वेश्चन मैडम, व्हाट अबाउट SEL, सिस्टेमिक इरिथमेटस ल्यूपस, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो देखो जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें कम से कम आपको 15-20 डेज का डिटॉक्स चाहिए होता है। जब आप इसमें प्रॉपर एक डिटॉक्स कराते हो जिसमें हम कुछ बल्ले बस्तियों का यूज करते हैं, कुछ वेतरन बस्तियां देते हैं, वेतरन बस्तियां बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं हेलो हेलो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ आपके डाइट के अंदर चेंजेस करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, आपका दीपन पाचन करते हैं, तो वो सारा करना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, देन पूजा जी आस्किंग मैम, गुड इवनिंग, मेरा लोअर बैक एक रहता है। अभी पूजा जी मैंने इसी के बारे में लास्ट बताया था, जो लो बैक एक है उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, या प्रीवियस आपकी कोई सर्जरी हुई हो उसमें कई बार एनेस्थीसिया लगता है, तो वो भी कई बार सीजनल लो बैक एक उठ जाता है। इसके अलावा डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ स्पाइन के, उसमें भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनकी डेफिशिएंसी से भी लो बैक एक होता है। या इसके अलावा पूजा जी कई बार महिलाओं में PID होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, उसका भी कई बार जो पेन होता है लोअर एब्डोमेन में और बैक की साइड जो है वो रेडिएट करता है। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन आया, माय RA फैक्टर इज 24, विच फूड वी शुड नॉट ईट। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया जो RA यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसको हम आम बात कहते हैं। तो इसमें तो हमें खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये स्टार्ट ही कहीं ना कहीं इंडाइजेशन से होता है। अगर मैं बात करूं गुरजीत जी, तो आप अगर अपनी ना रूटीन देखोगे कुछ साल पहले की, तो कहीं ना कहीं आपके खाने का पैटर्न डिस्टर्ब रहा होगा।
सुबह खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो डायरेक्ट शाम को खा रहे हो, या फास्ट फूड ज्यादा चल रहा है, या किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हो, है ना। खाने का कोई सिस्टम नहीं है, खा रहे हो तो दिन में एक बार खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो दिन में तीन तीन चार चार बार खा रहे हो, या आपका कहीं ना कहीं फास्ट फूड की हिस्ट्री बहुत ज्यादा रही होगी, तो उसके कारण ही आम बन जाता है बॉडी में, जिसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। वो अगर आपकी बॉडी से निकल गया तो आपका जो रिमेटाइड आर्थराइटिस है यानी आम बात है, वो काफी हद तक ओके हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको आ रही है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इजीली डाइजेस्ट होने वाला खाना खाना है। आप मिलेट्स ले सकते हो, इसके अलावा आप नेचुरल फल सलाद वो सारी चीजें खा सकते हो। इसके अलावा आप मूंग की दाल खाओ। ठीक है, इसके अलावा आप फ्रीज खाना नहीं खाना, आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना दो दो तीन तीन दिन चल रहा है, अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो वो आपको नहीं करनी है। देन ओके, नेक्स्ट क्वेरीज ले लेते हैं। लो बैक एक एंड आर्म पेन नमनेस गोइंग टू लेग। देखो ऐसा तब होता है जब डिस्क का हर्निएशन हो जाता है, अपनी जगह से सरक जाती है, या डिस्क बल्ज कर जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें ये नमनेस, जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कहते हैं, वो हो जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 कम होता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। रजत जी, तो एक बार आप अपनी रिपोर्ट जरूर शेयर कर दीजिएगा। डॉक्टर शुभम हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो कि एक्सपर्ट है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में, बहुत सारे रिमेटाइड आर्थराइटिस ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनकी उनकी थेरेपीज भी बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। तो आप उनसे भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर मेरे से आप बातचीत करना चाहें तो मेरे साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शुभम, एक बार प्लीज आप नंबर डिस्प्ले कर दो, ताकि बहुत सारे दर्शक जिनकी ये प्रॉब्लम चल रही है वो अपने नाम के साथ अपनी रिपोर्ट्स इस पे शेयर कर दो, और जिसको मेरे साथ बात करना होगा वो डायरेक्ट मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो एक बार नंबर को थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ मैम, ये डिस्क बर्ग हो गया है C5 एंड C6 में। एक एक करके मैं सबसे बात करूंगी। अभी मैं सिर्फ चैट से क्वेश्चंस ले रही हूँ, एक बार मैं वहां से कुछ क्वेश्चंस और ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से भी वन ऑन वन बात करूंगी। पर उससे पहले ना डॉक्टर शुभम, एक बार आप नंबर जूम कर दो, ताकि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी रिपोर्ट्स एटलीस्ट उस नंबर पे शेयर कर दें। आपका वही सर। अनम्यूट सब। मैम वो ना अभी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं नंबर, एक बार दोबारा से हम, वो इसमें ना ओके, डिस्प्ले में शो नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली, मतलब एक थोड़ा सा बार मैं इशू। नंबर बोल देती हूँ, आप हाँ सब जी। नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो। एक बार नंबर दिखा दो, मैं एक बार नंबर बोल आ, देती हूँ। नंबर है 7710371037। दोबारा से मैं एक बार बोल रही हूँ, 7710371037। जिसको मेरे साथ डायरेक्टली बात करना होगा वो इस नंबर पे मेरा नाम लेके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे मिलना हो तो आप मेरे साथ जीरकपुर में मिल सकते हो, जो कि चंडीगढ़ के पास है। जीरकपुर में हमारा एक डे केयर सेंटर है, वहां आके आप मुझसे मिल सकते हो। मैम नंबर प्लीज एक बार और बोल दीजिए। मैं एक बार दोबारा नंबर बोल देती हूँ, 7710371037। राइट, तो एक बार प्लीज सारे नंबर नोट कर लीजिए, और इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो, डॉक्टर शुभम से भी डायरेक्ट बात कर सकते हो। उनका काफी एक्सपीरियंस है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे। इसके अलावा अगर किसी को मुझसे मिलना हो तो मुझसे भी मिल सकते हो। मैं मेरा जो सिटिंग रहता है, दो जगह रहता है, हर बुधवार को आप मुझसे मिल सकते हो पंचकुला में, जहाँ पे हमारा एक अस्पताल है, जहाँ पे दाखिल होने की भी सुविधा है। वहां पे आप दाखिल होके अपना डिटॉक्स करा सकते हो, इलाज करा सकते हो, पंचकर्मा थेरेपीज करा सकते हो, अच्छा अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ यहाँ पे जीरकपुर में मिल सकते हो। जीरकपुर में हमारे पास बल्टाना नाम का एक लोकेशन है, जहाँ पे SCO 12 में हमारा शुद्धि क्लिनिक है। वहां पे आके आप मुझसे मिल सकते हो। यहाँ पे आ, हमारे पास पंचकर्मा की भी सुविधा है, डे केयर सुविधा है, तो यहाँ आके भी आप मुझसे अपना इलाज करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एक दो कॉलर से बात करेंगे, तो प्लीज एक दर्शक से बात करवाइए। पंकज गुप्ता जी, रमेश जी, सुन पा रहे हो आप? जी, अपना सवाल पूछा। आई थिंक पहले पंकज जी हमारे साथ कनेक्टेड थे हाँ। लास्ट में, मैम तो आपको। ये गर्दन में C5 और C6 डिस्क बर्ग हो गई है।
पल ठीक है। हो गया। सर्वाइकल तो का आपका जो 5th और जो 7th वाला जो पोर्शन है उसमें प्रॉब्लम है, C5 और C7 में। हाँ जी बताओ। हाँ, C5 और C6 में। ठीक है। और अब वो C5 दिक्कत और ये, C6 में। हाँ अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया दवाई खिलाते हुए, अच्छा लेकिन मुझे जो एक है चीज रिलीफ बताओ नहीं मिल पंकज पा रहा जी। है। जी मुझे एक चीज बताओ कि आपको चक्कर आते हैं? नहीं। कभी उल्टी को मन करता है ऐसे, या सर घूमता हो, कानों में आवाज आती हो? उल्टी तो 1-2 बार हुई है। और एक चीज बताओ, जब आपको वॉमिट हो जाता है तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है क्या? हाँ, वॉमिटिंग के बाद तबीयत थोड़ा नहीं, बेटर बुखार लगता चढ़ता है। है। बुखार चढ़ता है फिर। ओके। और हाथों में कोई सुनपन फील होता है? सुन्नपन मतलब अभी तो नहीं, कभी कभी होता है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, जो आपकी स्पाइन है उसमें पहली जो 7 हड्डियां होती हैं उसे सर्वाइकल कहते हैं, जिसके अंदर आपका C1 से लेकर C7 तक ऐसे आपकी जो बोन्स होती हैं वो अलाइंड होती हैं। ठीक है। अब ठीक है। वहां से कुछ नसें निकलती हैं, तो वहां पे जी। अगर प्रॉब्लम होता है तो हाथों में कई बार सुनपन या झंझनाहट होना ऐसा प्रॉब्लम आता है। और कई बार सर भी जी। घूमता है, और एकदम आप लेट के बैठोगे तो ऐसा लगेगा सब घूम गया। और बहुत बार पेशेंट्स को वोमिट भी हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना, तो एक तो आपका MRI का रिपोर्ट पहले देखना पड़ेगा। उसके अंदर ठीक है। डिस्क जो है, आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, जो स्पाइन है, नहीं वो कमजोर है, या नहीं, वहां पे रीढ़ की हड्डी नहीं है मैम, ये गर्दन की है। तो वो स्पाइन ही होती है सर। जो स्पाइन हाँ। होती है ना वो आपके जो नेप ऑफ नेक होता है वहां से शुरू होती है और सैक्रल रीजन तक जाती है, उसको पूरे को स्पाइन ही बोलते हैं। उसी की ये पार्ट्स होते हैं पहले 7। तो उसमें देखना पड़ेगा आपका जो डिस्क है वो अपनी जगह से सरक गया है, या वहां पे कुछ डीजनरेटिव चेंजेस हैं वहां पे मैं जो मैं की मैं नर्व्स है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दूं? हाँ आप वो कर दो, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। और इसके लिए ना एक थेरेपी होता है जिसे ग्रीवा बस्ती बोलते हैं, जी वो जी जी। करवाते हैं। आप जी। कहाँ से बात कर रहे हो? अलीगढ़। अलीगढ़ से? तो देखो यूपी में हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। आपके नियर बाय हॉस्पिटल में जाके आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स दिखा के डायरेक्ट वहीं पे ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। एक्चुअल में मैं गया था, बट मेरे को उन डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए कहाँ? मैंने ओके, कहाँ पे आप जाके मिल के आए थे? औरंगाबाद में गया था मैं। बट उनकी बातें मेरे को समझ में नहीं आई कुछ, तो इसीलिए आप वेबिनार आज का औरंगाबाद में मैसेज तो आया तो। हमारा पंचकर्मा सेंटर नहीं है, औरंगाबाद में हमारा। नहीं, पर औरंगाबाद नहीं, अलीगढ़ अलीगढ़। ओके, वहां पे सर पंचकर्मा की फैसिलिटी नहीं है अभी अलीगढ़ में। जी मैं जी जी। आसपास के अस्पताल आपको बता देती हूँ, मुझे बताइएगा आपको कोई लोकेशन नजदीक पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है यूपी में वो है मेरठ में। उसके बाद है लखनऊ में, उसके बाद है कानपुर में, उसके बाद है इलाहाबाद में, फिर है हमारा मैडम, बनारस में। उन्होंने 3 जो है दवाइयाँ बताई हैं, क्या मैं ले सकता हूँ मतलब उन दवाइयों को? दवाइयां तो सर आप लो, दवाइयां तो देखो उसमें चलेंगी, पर दवाइयों के साथ नहीं उसमें थेरेपी कराना पड़ता है। नहीं, अब जैसे दवाइयों के नाम जो उन्होंने लिखवाए हैं मेरे को, बताओ। वो बताए हैं उन्होंने। एक तो वाटा नर्म नर्व, एक हम्म। स्पॉलजिम ड्रैकुन, समझ में नहीं आ रहा, पियरनिल, तीन तीन बताई हैं उन्होंने। कोई बात नहीं, आप जो भी मेडिसिन होंगी ना इस नंबर पे एक बार शेयर कर देना, एक बार चेक करके आपको बता देंगे। वैसे मेडिसिन तो इसमें चलती हैं पर इसमें थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। आप अपनी रिपोर्ट्स भेजो एक बार, डॉक्टर शुभम आपसे कांटेक्ट करके एक बार सारी चीजें आपको तो बताएंगे। रिपोर्ट अभी भेजूं या बाद में भेज दूं मैम? रिपोर्ट आप अभी रिपोर्ट भेज दीजिए सर, अभी भेज दीजिए, अभी अभी भेज। 10 मिनट है। ठीक है। हाँ जी। तब तक अगले दर्शक से बात कर लेते हैं, एक बार किसी और के साथ कनेक्ट कराइए। अलका जी। हाँ जी अलका जी। अलका जी हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मुझे रोमेटोइड अर्थराइटिस है भैया। आपका एज कितना है मैम? 46। 46। ओके, कब आपको पता चला था रूमेटाइड आर्थराइटिस का? 5 इयर्स पहले। 5 इयर्स। तो क्या दवाइयां ले रहे हो आप? एलोपैथी ले रहे हो इसके लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो? पहले मैंने एलोपैथिक ली थी, फिर आयुर्वेदिक ली। अब इस टाइम फिर એના પર एलोपैथिक चल रही પેલી है। યુટ્યુબ નહીં ચાલે ओके। આ બધું યુટ્યુબમાં ના સેટ થાય ठीक है, વેબિનાર નું ठीक। કેમ નથી આવતું યુટ્યુબ પર
प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको, अभी अलका जी से रमेश जी बात को हो रही म्यूट है, करो आप। बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। जी अलका जी मुझे रमेश ये जी को म्यूट बताइए, हाँ रमेश आपको पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने मेरे को नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है। ओके, ठीक है, हम्म। एक बार ना आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे शेयर करो, ठीक है? ओके ओके। आपका जो ओके। रिमेटाइड आर्थराइटिस है कौन कौन सी लोकेशंस पे है? अभी लोकेशंस पे तो मेरे केवल राइट हैंड के घुटने में पेन है, उन्होंने उसी का री रिप्लेसमेंट बोला है। ठीक है, और हाथों की उंगलियों में भी दर्द रहता है? नहीं नहीं नहीं, कहीं पे दर्द नहीं है मेरे, और बॉडी में ठीक है, कहीं पे दर्द नहीं है। ओके, देखो एक बार नी रिप्लेस करना है नहीं करना है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। पर आयुर्वेद हम्म। में एक जानु बस्ती नाम से एक थेरेपी होती है जिसको हम करवा सकते हैं, जिससे हमें जो नी है वो रिप्लेस नहीं कराना हम्म। पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए आप जानु हम्म। बस्ती करवा सकते हो, आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ओके ओके। हाँ, पर एक बार ना मुझे आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, तो एक बार प्लीज आप ओके, जो मैं रिपोर्ट्स हैं वो मैं शेयर इसी कर नंबर दें। पे शेयर बट कर दूंगी। हाँ, डॉक्टर शुभम एक बार प्लीज नंबर आप स्क्रीन पर एक बार फ्लैश कर दो, ताकि अलका जी उस पे अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भेज दें। मैं ना चैट बॉक्स में डला रहा हूँ नंबर। इसमें थोड़ा सा मैंने ले लिया नंबर टेक्निकल है। आपका। ओके। वैसे मैं एक बार नंबर बोल दे रहा हूँ सभी। एक नहीं बार नहीं, हाँ मैंने वो, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। 1037 इस नंबर पे अपना रिपोर्ट आप सेंड कर दीजिए एक बार। और ओके हमारी ओके। टीम यहाँ से ठीक है, हेल्प तो कर देगी। अभी हमने देखो कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स से लिए, कुछ दर्शकों से डायरेक्ट हमने बात भी की, और थोड़ा हमने समझा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या इसके रीजंस होते हैं, तो ये थेरेपी क्या कहाँ क्या होगी जो आप बीमारियां थेरेपी इसके बोल रहे हो? अंदर आती हैं। तो अभी डॉक्टर शुभम, हम काफी देर से पंचकर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार एक वीडियो होगा डॉक्टर नरेश त्रियल जी का जी जिसमें उन्होंने पंचकर्मा की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। तो एक बार सारे दर्शक वो देखेंगे तो वो समझेंगे कि एक्चुअल में पंचकर्मा के बारे में जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ये जी क्यों मैम। जरूरी है। तो एक बार आप वीडियो वो प्ले कीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी पंचकर्मा में क्या क्या थेरेपीज आती हैं, और कैसे ये एलोपैथी ट्रीटमेंट से बेटर है, और कैसे इसके थ्रू अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे जो अनवांटेड सर्जरीज होती हैं उससे बच सकते हैं, अनवांटेड स्टेरॉइड्स और पेन किलर से भी हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। मिताली मैम अभी ना थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है थोड़ा सा। अभी तो हमको क्वेश्चन ही लेने पड़ेंगे। अभी तो कुछ ठीक है, प्रॉब्लम चल कोई बात नहीं। तो देखो अभी हम पंचकर्मा के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ पंचकर्मा में क्या होता है। आयुर्वेद में बोला जाता है कुछ बीमारियां होती हैं जो दवाई खाने से ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें दवाई खाने से उतना रिजल्ट नहीं आता जितना पंचकर्मा कराने से आता है। तो शरीर के अंदर जो भी आपका इन्फेक्शन बोलो या टॉक्सिन्स बोलो जो आपके शरीर में बढ़े हैं, उन सारे टॉक्सिन्स को आपके शरीर से निकालने का जो तरीका है उसे हम पंचकर्मा कहते हैं। तो आपके पेशाब के रास्ते से, लेटरिन के रास्ते से, पसीने के रास्ते से सारे के सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। और जो पंचकर्मा है, पंचकर्मा में सर्दी जुकाम से लेकर घुटनों का दर्द, डिस्क का प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं, लिवर, किडनी, कैंसर जैसी हर एक बीमारी का इलाज है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का। तो इसमें मैं आपको कुछ थेरेपीज बताऊंगी जिन थेरेपीज की मदद से जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, और पेन किलर, स्टेरॉइड्स या सर्जरीज को हम बहुत हद तक इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ थेरेपीज बताऊंगी। जितने भी लोगों को अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है, आप हमारे नजदीकी जो भी सेंटर्स हैं, अस्पताल हैं, या ऑनलाइन कंसल्ट करके अपनी ये थेरेपीज करा के अपनी इन प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हो, ठीक है? जितने भी आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं वो आयुर्वेद में अस्थि मज्जागत व्याधियों के अंदर आते हैं। और आयुर्वेद में बोला जाता है आपकी सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो वात के कारण होती हैं, ठीक है? तो वातज रोगों के अंदर ही मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आते हैं। इसमें बहुत अच्छा काम करता है आपका अनुवासन बस्ती, बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं। कहीं भी आपको बॉडी में पेन्स हैं, बेस्ट रिजल्ट आते हैं अनुवासन बस्ती के। इसके अलावा निरु बस्तियां भी देते हैं। और जितने लोगों को मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है किसी भी
ऑटो इम्यून कारण की वजह से, यानी कि किसी भी आमजन्य की वजह से, उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट देती हैं आपकी वेटरन बस्तियां। तो अगर आप वो करवाते हो तो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आता है, स्पेशली आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, आपके एसएलई के पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं अगर आप वेटरन बस्तियां रेगुलर कराते हो। जिन लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम है उनके लिए जानू बस्ती बेस्ट है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए आपका रुक्ष पोटलियां कराते हैं, पत्र पोटली पिंड स्वेद बहुत बेस्ट होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में। इसके अलावा वो पेशेंट जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनमें हम करवाते हैं ग्रीवा बस्ती। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें हम पूरी कटी बस्ती करवाते हैं। अगर बहुत ज्यादा सिवियर पेन है तो उसमें हम अग्निकर्म का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्नेहन हो गया, आपका स्वेदन हो गया, विरेचन प्रोसेस हो गया, ये सारे के सारे प्रोसेस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिन्हें एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, उसमें हम तिक्त क्षीर बस्तियां कराते हैं। तो ये जो थेरेपीज है ना जो मैंने आपको बताई, ये आपकी इन डिजीजेस के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट थेरेपीज मैंने आपको बताई है। अगर हम ये टाइमली करा लें तो आपकी जो अनवांटेड सर्जरीज हैं, आपके पेन किलर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, स्टेरॉइड्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा इन्हीं बस्तियों को हम प्रोसेस करते हैं बला के साथ, अश्वगंधा के साथ, रासना के साथ, दशमूल के साथ, लाक्षा के साथ, गुग्गुल के साथ, सहचर के साथ। तो इनकी जो पोटेंसी है वो बहुत बहुत बेस्ट हो जाती है और जो आपकी रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सालों साल से पेन किलर्स खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या जिनको नी रिप्लेसमेंट गाइड कर दिया है, तो यही थेरेपीज की मदद से उनके सिम्टम्स में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि देखो एक बार ये जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो बहुत से लोग हैं जो पेन किलर स्टेरॉइड्स के जाल में होता है ना, एक तरफ फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। वो पेन इतना भयंकर होता है कि रिलीफ के लिए पेशेंट को ना चाहते हुए भी पेन किलर्स और ये सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। पर अगर उन्हीं चीजों की वजह से अगर आप थेरेपीज करा लो तो आपको पेन किलर स्टेरॉइड्स ना के बराबर या लेने ही ना पड़े, ऐसा होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को डिटॉक्स करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को बढ़ा देते हैं। उसमें सबसे मेन फैक्टर है आपका वजन। अगर आपका वजन बढ़ेगा तो आपके ये प्रॉब्लम्स 101% बढ़ने ही वाले हैं, ये आप मान के चलो। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपने वजन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, जितने मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आपके ऑटो इम्यून ओरिजिन के, ऑटो इम्यून का मतलब है आपका डाइजेशन पुअर है, आपकी अग्नि मंद है, आपका जो जठराग्नि है वो बहुत पुअर है, ठीक है। तो जिसके कारण आपके शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसे हम आम बोलते हैं या टॉक्सिन्स बोलते हैं, वो आपके ब्लड में घूमता रहता है। और आपके ब्लड में आप देखोगे आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आता है, आपका सीआरपी, ये सब बढ़े हुए आते हैं, ठीक है। चलने फिरने में दिक्कत होती है, जोड़ों में उंगलियों में हल्का सा आपको रेडनेस भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ये होता है आपके डाइजेशन पुअर होने की वजह से। दूसरा इसके ऊपर जो कारण होता है वो होता है बढ़ा हुआ वजन। तो जब तक आप अपने इन रूट कॉज पे काम नहीं करोगे ना, आप जो मर्जी पेन किलर खा लो, आप जो मर्जी सर्जरीज करा लो, अपने घुटने बदलवा लो, फिर आपकी प्रॉब्लम आज नहीं कल घूम के ऐसी परिस्थितियों में आती ही आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सर्जरी एक बहुत लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पर सर्जरी से पहले बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को हेल्दी कर सकते हो और ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। उसके लिए बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। एक चीज मैं और बताऊं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके प्रोग्रेसिव होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते हैं। ऐसे में आपको मेडिसिन के साथ इसमें डिटॉक्स कराना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं एक दर्शक से भी बात कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हम चैट ऑप्शन से उठाएंगे। और जिन लोगों से हमारी आज नहीं बात हो पाएगी वो अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और डायरेक्ट वन ऑन वन वीडियो कॉल के थ्रू या डायरेक्ट फोन पे ऑन कॉल भी हम कंसल्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आके मिल सकते हो। तो एक
कॉलर अदिति से जी। बात करवा दीजिए। जी। अदिति जी सुन पा रहे हो आप? रमेश जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं अदिति बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं जी। अभी 2 महीने पहले ना एक्सीलेटर से गिर गई थी। ओके। तो राइट वाले घुटने पे ना बहुत पेन हुआ था, वो पूरा ना अंदर फोल्ड हो गया था मेरा पैर। तो उस टाइम तो ओके। हॉस्पिटल ले जाके एक्सरे करवाया, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया, तो उन्होंने कोल्ड वाला वो कर दिया, सिकाई करी उन्होंने। तो हम्म। और मेडिसिन लिख दी, तो वो सब खाई, बट उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। मैं पैर पूरा मोड़ के चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकती ना फोल्ड करके। तो उसके बाद हमने ऑर्थो को दिखाया। उन्होंने कहा एमआरआई करवाओ, आप ऐसे नहीं पता लगेगा। तो हमने एमआरआई करवाया। उन्होंने कहा घुटने के ना टिश्यू डैमेज हो गए हैं, और कोई एक लाइट, लिगामेंट इंजरी बताई थी आपको? उन्होंने बोला कि लिगामेंट शायद ब्रेक हो गया है, तो ये एमआरआई में ही पता लगेगा। बट फिर उन्होंने कहा कि ये 2.5 महीने लगेंगे ठीक होने में। तो उन्होंने अपना ऑयल और मेडिसिन लिख कर दी मुझे। अगर अगर लिगामेंट में टीयर हो जाए, टीयर होना और लिगामेंट फट जाना दो अलग चीजें होती हैं। हल्का हाँ सा जी। लेसरेशन होना या हल्का सा उसमें टीयर होना वो टाइम के साथ अकॉर्डिंगली हील हो जाता है। अगर ओके। लिगामेंट आपका अपनी जगह से ब्रेक हो गया है तो वो इतना इजीली ठीक नहीं हो पाता, उसमें कई बार हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। पर मैम अगर आपका लिगामेंट ब्रेक हो जाता ना तो आप चल नहीं पाते, एक कदम भी नहीं चल पाते, क्योंकि उन्होंने लिगामेंट ये आपकी बोला दो कि अभी हड्डियों को आप, आपस में जोड़ता है। हाँ जी। तो बट आप उन्होंने, चल पाते हो? मैं मतलब 1.5 महीना तो मैं पूरा बेड पे थी, मैं नहीं चल पा रही थी, मैं सिर्फ वॉशरूम तक ही जाती थी। अभी बट चल अभी पा भी रहे हो? ये है कि थोड़ा चल पा सारा रही हूँ। नहीं? पैर के बाहर मैं पूरी तरह से खड़ी नहीं हो सकती, पेन होता है, और थोड़ा सा ना पैर मेरा ऊपर नीचे होके चलती हूँ मैं उस पैर से। समझ गई। प्रॉपर नहीं चल पा रही आप मैं। कहाँ से बात कर फिर रहे हो हमने, अदिति जी? हम दिल्ली से दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली पहाड़गंज। पहाड़गंज से बात कर रहे हो? देखो दिल्ली में हमारे हाँ ना जी। बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो मैं आपको बोलूंगी एक हाँ बार जी। जाके अगर आप मिल लो तो वो बेटर रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। दिल्ली में मैं लोकेशंस बोल देती हूँ, आप एक बार मुझे बताइएगा आपको नजदीक क्या पड़ेगा। दिल्ली में हमारा मुल्तान नगर में सेंटर है, इसके अलावा सफदरजंग में है, लक्ष्मी नगर में है। लक्ष्मी नगर तो मैम पास है। ठीक है, इसके अलावा अपना बाकी तो आई थिंक आपको दूर पड़ेंगे, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हाँ जी, ये तो दूर पड़ेगा मैम। ये दूर पड़ेंगे। तो आप लक्ष्मी नगर में जाके एक बार अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हो, क्योंकि इसमें मैम हमें देखना पड़ेगा, पर हाँ इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर हम आपको जादू बस्ती कराते हैं। इसके अलावा इसमें एक अर्क पत्र पोटली पिंड स्वेद होता है, वो करा सकते हैं। इसके अलावा रुक्ष पोटलियां भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। इसके अलावा इसमें हम वैतरण बस्तियां करा सकते हैं, आपको कुछ लेप करवा सकते हैं। तो इसमें काफी ट्रीटमेंट है जिसमें हम काफी हद तक इसमें चीजों में रिजल्ट दे सकते हैं, पर उसके लिए एक बार हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला था कि इसमें ना आपको शास्त्री बहुत नगर कितना ज्यादा दूर है? स्वेलिंग है आपको। शास्त्री। शास्त्री नगर वो भी पास पड़ेगा, इतना नहीं है दूर वो भी। हाँ 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 हाँ। बट ये है कि अब थोड़ा बहुत मैं फोल्ड रोहिणी। कर देती हूँ पैर को, बट मैं चौकड़ी मार के बिल्कुल नहीं बैठ सकती। जैसे ही मैं उसको थोड़ा कोई थोड़ा बात करने नहीं, लगती हूँ तो आप बहुत ऐसा पेन करो, होता है। एक बार मिलो इन सेंटर्स पे जाके, एक बार वो देख लेते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें एक फिजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, आपका घुटना वो चेक करेंगे थोड़ा सा। तो एक बार सामने से देखना पड़ेगा। मैंने आपको ये सेंटर्स बताए हैं, लक्ष्मी नगर, इसके अलावा आपको शास्त्री नगर भी शास्त्री, बताया था। तो यहाँ पे शास्त्री नगर में क्या नाम है वो सेंटर्स के? आप शुद्धि शुद्धि के नाम से आपको मिल जाएगा, आप एक बार प्लीज इनको एड्रेस डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो, वहां पे आप मिलो। शास्त्री नगर में डॉक्टर रविंदर हैं, और लक्ष्मी नगर में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर निधि हैं उधर, तो एक बार आप मिल सकते हैं। आपको एड्रेस यहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है। ओके। सफदरजंग भी है हमारा हॉस्पिटल, ओके मैम। ओके। वहां पे एक बार जाओ मैम, इसमें देखना पड़ेगा। पर जो मैंने आपको थेरेपीज बताई है अगर आप इसमें कराओगे इसमें काफी हद तक रिजल्ट आएगा। ठीक है ओके मैम। ओके, जी। थैंक यू। तो आप ये अभी मेरे को ये शेयर कर देना मैम। हाँ जी, डॉक्टर शुभम इनको प्लीज नंबर अदिति जी को शेयर कर दीजिए, लोकेशन शेयर कर दीजिए। ठीक है। ठीक है मैम, ओके, ठीक है। थैंक आप यू चैट सो बॉक्स में मच। अपना नंबर डाल दीजिए आदित्य जी, यहीं से हम कनेक्ट कर लेंगे आपको दोबारा से, ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू। एक दो क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स से ले लेती हूँ। जी जी। हम्म, हम्म।
रेगुलर बैक पेन एंड साउंड इन जॉइंट्स, तो इसके लिए तो भाई एक आपका सीटी एमआरआई कुछ बैक का हुआ होगा, वो देखना पड़ेगा एक बार, एक्सरे घुटनों का देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक बार आपसे देखो कंसल्ट करना पड़ेगा भागीरथी जी, तो एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है, मसल कमजोर है। देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एक बार सबको ये चीज पता होनी चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, डिस्ट्रॉफिन नाम का प्रोटीन होता है जो बन नहीं पाता, जिसकी वजह से मसल वास्टिंग हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, वजन कम हो जाता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। कुछ थेरेपीज हैं जिससे हम कुछ हद तक रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसमें कुछ बस्तियां कराते हैं, तिक्तशील बस्तियां कराते हैं, वैतरण बस्ती कराते हैं, बला अश्वगंधा से बनी हुई अनुवासन बस्तियां कराते हैं, तिल तैल की बस्तियां कराते हैं, रासना सप्तक पात की निरु बस्तियां कराते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। तो ये सारी चीजें हम इसमें करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा आपका रिपोर्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो एक बार आप अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक बार सारी चीजें बता पाती हूँ। एक और क्वेश्चन है एस एस रावत जी का, एंकल पेन को लेके। देखो जो एंकल पेन होता है उसके बड़े सारे कारण होते हैं। कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके कारण भी आपके एंकल्स में पेन होता है। ठीक है, कई बार विटामिन डी की कमी हो जाना, फास्फोरस की कमी हो जाना, मैग्नीशियम की कमी हो जाना, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो किस कारण से एंकल पेन हो रहा है वो देखना पड़ता है। कई बार पैर मुड़ जाता है, मसल ट्विस्ट हो जाता है, लिगामेंट में इंजरी हो जाती है, कुछ वेयर एंड टियर ऑफ मसल्स हो जाते हैं, उसके कारण भी एंकल में पेन होता है। तो उसके लिए पहले तो हमें उसका कारण देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें काफी ट्रीटमेंट है। कुछ अग्निकरण के प्रोसेस है, कुछ बस्तियां हैं, कुछ लेप हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। पंकज जी का क्वेश्चन है कि C5 C6 डिस्क बल्ज है नेक में, इसमें हम रीवा बस्ती कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और बहुत ज्यादा अगर सिवियर पेन हो तो उसमें हम अग्निकर्म भी कर सकते हैं, उसके बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ओके, रिमेटाइड आर्थराइटिस का क्वेश्चन है राशि जी का। देखो रिमेटाइड आर्थराइटिस में तो ओवरऑल डिटॉक्स बहुत बहुत जरूरी है। इसमें तो आपके मेटाबॉलिज्म पे पहले काम करते हैं, जो आम बॉडी में पड़ा हुआ है उसको सारा का सारा मोशंस के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है, एक विरेचन प्रोसेस होता है, वो इसमें करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दीपन पाचन देना पड़ता है। इसके अलावा आप इसमें बस्तियां करा सकते हो, पत्र पोटली पिंड स्वेद करा सकते हो, बहुत सारे सेक के अलग अलग प्रोसेस हैं, रुक्ष पोटलियां इसमें कराते हैं, इसमें बालुका स्वेद के बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो उसके लिए देखो आपको एक बार राशि जी आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो, आपके एज, वेट, हेट, हाइट हो गया, आपका नाड़ी हो गया, जीभ हो गया, वो सारी चीजें एक बार देख के, रिपोर्ट्स देख के, आपकी डिटेल हिस्ट्री लेके हम अकॉर्डिंगली आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें एक बार देखनी पड़ेंगी। तो राशि जी एक बार आप अपनी सारी रिपोर्ट्स अपने चैट बॉक्स पे आप शेयर कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स पे, आपको नंबर मिलेगा, उस पर भी आप रिपोर्ट्स एक बार भेज सकते हो। अ, ठीक है, तो एक दो क्वेरीज और ले लेते हैं। इन द केस ऑफ RA कैन वी टेक राइस? देखो और राइस जो होते हैं आइडियली हमें नहीं लेने चाहिए अगर रिमेटाइड आर्थराइटिस का केस है। और रिमेटाइड आर्थराइटिस में ना दही भी नहीं खाना चाहिए। जो दही होता है उसे आयुर्वेद में बोला गया है वो शोथ कारक होता है, सूजन को बढ़ा देता है। पर जब पहले ही हमें रिमेटाइड आर्थराइटिस है, पहले ही हमारे इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स हैं, इंटरनल ESR बढ़ा हुआ है आपका, वो सारे के सारे बढ़े हुए हैं, तो और ज्यादा उसमें ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करो, राइस हो गया आपका, ठंडा पानी हो गया, फ्रिज का पानी हो गया, या आपका बासी खाना हो गया, ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड करो इसमें। ठीक है, और आप देखोगे चैट बॉक्स में नंबर जो है वो शो किया हुआ है 7710371037। इस नंबर पे आप एक बार शेयर कर सकते हैं। रंजीत जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी डे केयर सेंटर इन ओडिशा, इफ सो प्लीज शेयर एड्रेस? देखो उड़ीसा में अभी हमारा रंजीत जी कोई सेंटर नहीं है, पर आने वाले कुछ टाइम में उड़ीसा में भी हमारा सेंटर होगा। उड़ीसा के आसपास की अगर मैं बात करूं, कोलकाता में हमारा सेंटर है, बिहार में हमारा सेंटर है, कोलकाता में न्यू टाउन में हमारा हॉस्पिटल है। अ, बिहार की अगर बात करें तो पटना में हमारा एक हॉस्पिटल है, इसके अलावा भागलपुर में हमारा डे केयर सेंटर है। तो अगर ये कोई सेंटर्स आपको नियर बाय पड़ते हैं तो यहाँ जाके आप
जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। उड़ीसा में सॉरी अभी हमारा कोई सेंटर नहीं है, बट यस आने वाले दिनों में आप देखोगे हमारा वहां पे सेंटर होगा। सर्वाइकल आर्थराइटिस कुड बी ट्रीटेड विद पंचकर्मा और नॉट। कपीजा जी का क्वेश्चन है। तो देखो अभी मैंने काफी क्वेरीज ली हैं, 2-3 क्वेरीज हमने अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे ली हैं। तो डेफिनेटली ये ठीक हो जाता है, एक बार हमें देखना पड़ेगा। देखो जिस किसी को ना कोई भी स्पॉन्डिलोसिस है, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर है, या आपका डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है, कभी भी आपको भारी सामान नहीं उठाना। अगर आप भारी सामान उठाओगे ना, जो आपका डिस्क है जो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है वो उल्टा और डिस्प्लेस हो जाएगा, और वहां से जो भी आपकी नर्व्स निकल रही हैं वो और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी। तो एक चीज का ध्यान रखो, जिस किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं, डिस्क का कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या डिस्क बल्ज है या कोई भी स्पाइन का डिजेनरेटिव चेंजेस वाला कोई भी प्रॉब्लम है, कभी भी आपको भारी सामान नहीं उठाना है। अगर उठाओगे तो आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं ऐसी प्रॉब्लम के साथ, जिम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी बीमारी को कम नहीं करेगी, उल्टा बढ़ा देंगी। ठीक है, आगे 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो जितने भी जी हम मैम। क्वेरीज लेते हैं ना, क्वेरीज किसी एक का आंसर नहीं होता। क्वेरीज आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो लाइव भी हमें देख रहे होंगे, उनके भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स होंगे, तो उन सबके भी आंसर्स कहीं ना कहीं इन्हीं में छुपे होते हैं। तो जो भी क्वेरी है वो सबके जानकारी के लिए होती है, आप सिर्फ इसका एक माध्यम बनते हो। तो अभी 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जी मैम। पूजा जी, हम्म। अ, जिस भी किसी पेशेंट का कोई प्रश्न हो तो अपना वो रिएक्ट बॉक्स में जाके अपना हैंड रेज करे ताकि हम उनको यहाँ से अलाउ टू टॉक करें। पूजा जी, अभिषेक जी। एक रूबी जी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स से, मैम मेरा नाम रूबी है, मेरी कमर की नस दब गई है। ये वही प्रॉब्लम है जो हम अभी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डिस्क बल्ज होगा, डिस्प्लेस होगा, डिस्क का हर्निएशन होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। इसका इलाज है, मेरा एक साइड सुन पड़ गया, तो 100% मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो है नर्व कंप्रेशन हो गया है, कहीं ना कहीं डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के कारण। तो इसमें देखो कट्टी बस्ती हम करा सकते हैं, अग्निकरण करा सकते हैं, साथ में एक बार आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी ताकि मैं आपको और प्रिसाइजली सारी चीजें बता सकूं। ठीक है, पर हाँ इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, पर किस स्टेज में आपकी डिजीज है वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। पूजा जी, सुन पा रहे हो आप? पूजा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। अमरजीत जी, इकबाल जी। सूर्या जी पूछ रहे हैं प्लीज शेयर एड्रेस इन गाजियाबाद। जी गाजियाबाद में हमारे 2 सेंटर हैं, तो आपको उसका जो एड्रेस रहेगा वो एक बार शेयर कर देंगे। शालिनी जी पूछ रहे हैं आई हैव एंकल स्वेलिंग। तो अभी मैंने ऐसी सेम क्वेरी का आंसर दिया था। इसमें ना हमें सीआरपी कराना पड़ता है, एसआर कराना पड़ता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है ना, बहुत ज्यादा, तो दही का सेवन मत करो। ठीक है, जानू बस्ती और पोटली एंड पंचकर्मा कुड क्योर आर्थराइटिस, कपीजा मिश्रा। हाँ जी बिल्कुल, इससे रिजल्ट आते हैं। पर जानु बस्ती पोटली के अलावा भी आर्थराइटिस में कुछ चीजें और कराते हैं, अनुवासन बस्ती कराते हैं, निरु बस्ती कराते हैं, वेतरन बस्ती कराते हैं। वो सब रिजल्ट देंगे, मैंने अभी काफी थेरेपीज के बारे में आपको बताया भी है। रमेश जी पूछ रहे हैं, रमेश जो है रानी जी का अभी अभी एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम गुजरात। आई एम सफरिंग फ्रॉम गेस्ट्राइटिस कोलाइटिस आईबीएस, ओके, along with spastic pelvic floor muscle, please do suggest me an ayurvedic treatment। ठीक है, तो देखो रमेश जी आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स जरूर शेयर करना, तो एक बार मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स देख लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली इन्होंने, स्पास्टिक पेल्विक फ्लोर मसल। ठीक है, कहीं का भी मसल्स होता है, बहुत से लोग होंगे, बहुत सी फीमेल्स मेल्स आप देखोगे, उनको ना बहुत कॉमनली आप देखोगे मांसपेशियों में ऐंठन होती है, मसल स्पाज्म होता है, बहुत सारे लोग उसके लिए मसल रिलैक्सेंस भी लेते हैं। मसल स्पाज्म होने का सबसे कॉमन कारण है आपके शरीर में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होना। मैग्नीशियम की जब जब आपके शरीर में डेफिशिएंसी होगी, इसके अलावा कैल्शियम की शरीर में डेफिशिएंसी होगी,
तो शरीर में मसल्स में स्पाज्म आता है, ऐंठन आता है। तो अगर आपका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी डाइट में ना हरे पत्तेदार सब्जियों को जरूर इंक्लूड किया करो। हरे पत्तेदार सब्जियां आपके शरीर में बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का। जिन फीमेल्स को डिस्मेनोरिया होता है, पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के लेवल्स आप चेक कराओगे ना कम मिलेंगे। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो हरे पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हो। आपने देखा होगा आजकल लोग कहते हैं डार्क चॉकलेट खाओ, क्यों? मैग्नीशियम रिच होता है। पर हम क्यों कोई चॉकलेट या कोई ऐसी चीजें खाएं जब हमारे पास बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। आपके पास पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रीन जूसेस आते हैं जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों लेग में सूजन हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? देखो, टांगों में सूजन आना ना सिर्फ मांसपेशियों की और हड्डियों की दिक्कत में हो ऐसा जरूरी नहीं है सुमन जी। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो इसमें कई बार किडनी का भी प्रॉब्लम होता है, लिवर का भी प्रॉब्लम होता है, कई बार कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार शरीर से प्रोटीन लीक हो रहा होता है, ये भी प्रॉब्लम्स होता है, या कई बार कुछ चोट लगी होती है तो भी ऐसा हो जाता है। या फिर कई बार घुटनों की सूजन बहुत ही ज्यादा अगर हो रखी है तो भी कई बार आसपास थोड़ा सा सूजन देखने को मिलता है। पर वो क्यों हो रहा है उसके बहुत सारे कारण है, वो कारण पहले ढूंढना जरूरी है। वो कारण ढूंढने के लिए एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हो, अपनी कंसल्टेशन कर सकते हो हमारे डॉक्टर्स के साथ, तो एक बार वो आपको बताएंगे। मेरे घुटनों से कट कट की आवाज आती है, 4 सालों से दर्द। ओके, ठीक है। तो देखो, सुमन जी कह रही है घुटनों से कट कट की आवाज आती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम होने लग जाता है, यानी कि जिसको बहुत आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि जी घुटनों की ग्रीस कम हो गई, घुटने घिस गए। ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप जान करा सकते हो, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी क्वेरीज होंगी। काफी मैंने आज लोगों के आंसर्स दिए हैं चैट बॉक्स से भी, और कुछ दर्शकों से हमने ऑन कॉल भी अभी बात किया है, लाइव वन ऑन वन बात किया है। इसके अलावा अगर आप में से किसी की कोई क्वेरीज और होंगी तो एक नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो एक बार इस नंबर को जूम कर दीजिए इफ पॉसिबल, ताकि सब लोग इस नंबर को नोट कर सकें। इस पे आप एक बार बात कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ, चैट में भी आए हैं। हरिद्वारी लाल जी पूछ रहे हैं डिमेंशिया का क्या ट्रीटमेंट है? डिमेंशिया देखो किस कारण से है वो देखना पड़ेगा। कई बार सेरिब्रल एट्रोफी के कारण होता है, कई बार कुछ स्ट्रोक की भी हिस्ट्री होती है, कई बार अल्जाइमर के कारण भी डिमेंशिया हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो किस कारण से है पहले तो वो कारण ढूंढना जरूरी है। इसके अलावा डिमेंशिया के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है, इसमें शिरोधारा कराते हैं, शिरोबस्ती कराते हैं, शिरोपिच्चू करा सकते हैं, नस्य करा सकते हैं, धूमपान करा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन पर, मेमोरी पे बहुत अच्छा काम करते हैं, सेल रेजुविनेशन का काम करते हैं, उनसे रिलेटेड हम बस्तियां भी दे सकते हैं। ठीक है, रमेश जी पूछ रहे हैं थैंक्स लॉट मैम, इज देयर हिम्स क्लिनिक इन गुजरात? यस, हिम्स के हमारे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं गुजरात में। अहमदाबाद में हमारा क्लिनिक है, वडोदरा में हमारा क्लिनिक है, इसके साथ साथ हमारा सूरत में भी क्लिनिक है। तो अगर आप इन लोकेशन में से कहीं रहते हैं तो आप जाके वहां चेक करा सकते हैं। एक बार अभी चैट बॉक्स में भी आप देख सकते हो, नंबर दोबारा से शेयर किया है 7710371037। मैं दोबारा एक बार बोल देती हूँ, वो नंबर जिस पे आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, 7710371037। तो इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स अपने नाम के साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप अपनी जो ओपीडी है वो मेरे साथ भी अलाइन कर सकते हो। SCO-12 है एक लोकेशन जो कि बल्टाना जीरकपुर में आप मुझसे मिल सकते हो। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको देश के हर कोने में मिलेंगे, वहां पर भी आप जाके बात कर सकते हैं। बीकानेर में पूछ रहे हो युधिष्ठिर जी, जी हमारे सेंटर्स हैं, उधर भी हैं। ठीक है, तो आज का लाइव सेशन में हमने जाना मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में, कौन से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कॉमन है, इसमें क्या इलाज करते हैं, कौन सी थेरेपीज इसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं, और कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या आपको अपने खान पान में सुधार करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको भी बताई हैं।
तो ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स के साथ हम आपके साथ समय समय पर जुड़ते रहते हैं। तो आपकी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो जो नंबर आपको अभी चैट बॉक्स में आप देख भी सकते हो, एक बार मैं बोल भी देती हूँ और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, 7710371037। इस नंबर पे अपने नाम के साथ अपनी रिपोर्ट्स आप शेयर कर लो और आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हो, डॉक्टर शुभम से बात कर सकते हो, जो कि आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे। इसके अलावा आप मुझसे भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। कपीजा जी हमारा जीरकपुर और डेराबस्सी दोनों जगह सेंटर है, पर मैं जीरकपुर में बैठती हूँ और हर बुधवार को पंचकुला में बैठती हूँ। वैसे हमारा डेराबस्सी में भी सेंटर है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे वेबिनार्स के साथ हम आपके साथ हर बार जुड़ेंगे और बहुत सारी चीजें आपको गाइड करेंगे। घर पे रह के आप कैसे अपनी चीजों को काफी हद तक क्योर कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। और ऐसे ही बहुत सारे सेशंस के लिए जुड़ने के लिए आप हमारे वेबिनार ग्रुप में भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।